साथियों नमस्कार। कलर्स 18 न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। आज हम ऐसी शख्सियत से मिलते हैं जिनका राजस्थान में ही नहीं भारत के अंदर आपका नाम है। पूर्व ब्राह्मण एम्बेसडर, भारत सरकार, स्वच्छ राजस्थान, पूर्व सभापति डूंगरपुर, के गुप्ता जी। सर नमस्ते, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कलर न्यूज़ चैनल का मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपको धन्यवाद। जिस तरीके से राजस्थान में सियासी बिसात बीत चुकी है और आपने भी एक दावा किया था कि राजस्थान के अंदर अगर संगठन चाहे भाजपा तो 200 सीटों में से कहीं से ही मुझे खड़ा कर सके और मैं सीट को जीत कर बताऊंगा। सर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आपको? देखिए, मैं नाम से कम और काम से ज़्यादा मेरी पहचान है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे राजस्थान के सभी ज़िलों में 200 विधानसभाओं में काम करने का मौका मिला और मैंने काम और समाज के विभिन्न पदों पर रहते हुए जो अपनी पहचान बनाई, लोगों का अटूट विश्वास, प्रेम और स्नेह ही मेरा विश्वास है। आज भी मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि काम के प्रति लोगों की सहानुभूति है और हमारी जो ये पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, कि ये विशाल रूप धारण कर चुकी है। हमारा पार्टी का भी लक्ष्य ये है कि जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। इसी दम पर मैंने ये हौसला रखा और मैंने, क्योंकि मैं जहाँ भी गया, हर शहर, हर गांव, हर ढाणी में, क्योंकि मेरे पास जो विज़न है वो कोई साधारण विज़न नहीं। स्वच्छता दिखने में बहुत साधारण है, लेकिन ये विज़न बहुत बड़ा है। पर्यावरण की बात करूं, जल संचय, जल संरक्षण की बात करूं, कार्बन की बात करूं, इस मिट्टी के घटते हुए स्तर की बात करूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करूं, महिला सशक्तिकरण की बात करूं, इन सब में मैं एक बात बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि किसी भी या तो जनप्रतिनिधि में या सरकारी अधिकारी में मेरे से वाद विवाद करने की स्थिति में कोई अधिकारी या जनप्रतिनिधि मैंने नहीं देखा। जनता चाहती है कि धरातल पर बदलाव हो और मेरे पास क्षमता है कि मैं बदलाव कर सकता हूं और मेरे ऊपर मैं ये मानता हूं, क्योंकि देखिए, मैंने जिस शहर में काम किया वो शहर आज देश और दुनिया में कई नामों से विख्यात हुआ। अगर मैं धर्म की बात करूं तो मैंने धर्म की गंगा भी बहाई। जहां 18 देवालय, शिव देवालय मंदिर जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, ये मैं नहीं कह रहा, शहर का बच्चा बच्चा कहता है, उनकी स्थितियों को मैंने इतना सुदृढ़ और मजबूत किया कि हर दिन वहाँ घंटी बजती है, पूजा होती है, लोग दर्शन करते हैं, लोगों के धर्म के प्रति आस्थाएं जगाई और इसके अलावा गरीब का सहारा बनकर गरीब को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने का कार्य मेरे द्वारा कराया गया और अनेकों प्रकार के कार्य, विकलांगों को रोजगार से जोड़ना। और मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे जो ये पुण्य और ताकत मिली, ये मेरे शहर के 22,373 बच्चों के पुण्य की ताकत है, उनका स्नेह की ताकत है। शहर में रहने वाला हर एक बच्चा जो मुझे आदर्श के रूप में देखता था और उसने मेरे फोटोओं को अपने घर में लगाया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसी के दम पर मैं सदैव आम जन के अंदर ये बात कहता रहूँगा। टिकट मिलना या न मिलना ये अलग विषय है, क्योंकि ये पार्टी का सोच है कि किसे टिकट दी जाए और सबको पार्टी टिकट नहीं दे सकती। कुछ लिमिटेड, मतलब ये कह सकते हैं कि टिकट तो 200 विधानसभाओं में हर जगह एक ही व्यक्ति को मिलती है और जो जिसे भी मिलती है मैं उसके साथ हूँ। अगर मुझे मिलेगी तो मुझे विश्वास है कि सब लोग मेरे साथ जुड़ेंगे और हम एक नया इतिहास बनाएंगे। जिस तरह से उदयपुर में आप निवासरत हैं, उदयपुर में आप काम कर रहे हैं, उदयपुर हर कार्यक्रम में, हर समाज के कार्यक्रम में आप आते जाते रहते हैं और आपने दावा रखा कि उदयपुर से मुझे पार्टी टिकट दें, पर आप पर बाहरी होने का ठप्पा लगता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने हर बार कहा है कि मैं पाकिस्तान से नहीं आया हूँ, मैं भारत का वासी हूँ। हाँ, इसमें भी कोई संदेह नहीं कि मैं पिछले कई सालों से डूंगरपुर था, लेकिन मैं उदयपुर भी था, उदयपुर भी मेरा निवास है और 25 साल से मेरा उदयपुर में व्यवसाय भी चल रहा है।
अब कहने को तो लोग कुछ भी कह सकते हैं, किसी के मुंह पे मैं ताला नहीं लगा सकता, लेकिन हमारी पार्टी का एक विशाल हृदय है और आप देख भी रहे, दुनिया देख रही है कि कहाँ से व्यक्ति आता है और कहाँ चुनाव लड़ता है। दिया कुमारी जी जो लंबे समय से लोकसभा राजसमंद के अंदर चुनाव लड़ रही थी, वो जयपुर की रहने वाली थी। और हमारे बड़े बड़े वरिष्ठ नेता अनेकों दूर स्टेटों में जाकर चुनाव लड़ते हैं, ये बताने की बात नहीं है। स्मृति ईरानी जो अमेठी से चुनाव लड़ती है, देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा प्रतिबंध है नहीं, और अगर प्रतिबंध है तो सबके साथ लगना चाहिए। मुझे अकेले को क्यों टारगेट बनाया जाता है? वो इसलिए बनाया जाता है कि मेरा काम बोलता है, मैं नहीं बोलता। उनको विश्वास है कि अगर इसको टिकट मिली तो ये भारी मतों से जीतेगा, और जनता का मेरे प्रति स्नेह है। मैंने उदयपुर में, कोई माने या न माने, 117 समाजों की बैठकें कर मैंने पहले उनको टटोला। हर समाज का व्यक्ति एक ही बात बोल रहा था कि हम आपके साथ हैं। और आज भी मेरे पास अनेकों लोगों से मेरे संबंध हैं। हर व्यक्ति ये बोलता है कि डूंगरपुर जैसा विकास अगर आप आ जाएंगे तो उदयपुर में होगा। तो देखिए, ये विश्वास वाली बात है, और मैं ये मानता हूँ कि मैं भारत का रहने वाला हूँ, और उदयपुर लंबे समय से नहीं रह के, और अगर मेरे विरोध में जो बोलते हैं, मैं उनसे कई बार पूछता हूँ कि उदयपुर की नागरिकता लेने के लिए मुझे कोई स्पेशल अलग से कुछ करना पड़े तो कोई नियम कानून बनवाओ तो मैं उसकी भी पालना करूँ। अक्सरतः ये मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो लोगों का दावा है ये झूठा, बेबुनियादी है, और इस तरह की बातें कम से कम हम कार्यकर्ता बंधुओं को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे एक गलत वातावरण बनता है। पार्टी ये निर्णय, हम ये कहें कि शीर्ष नेतृत्व का है, वो उचित समझेगी तो टिकट देगी, नहीं समझेगी तो कोई बात नहीं। ये बात उसको भी मालूम होगा कि मैं उदयपुर कितने टाइम से रह रहा हूँ, मैंने मेरे बायोडेटा में भी लिखा है, इसलिए ये आरोप निराधार है। जिस तरीके से केंद्रीय नेताओं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों से, प्रधानमंत्री अमित शाह जी का जो गांव आप देख रहे हैं, स्वच्छ गांव को भी आपको दिया गया है, ऐसा लगता है उस कारण से आपको टिकट मिल सकता है क्योंकि आपके नज़दीक है, उनके बहुत ज़्यादा है? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि मैं बहुत धरातल से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। अगर मैं मेरे जीवन की बात करूँ तो मुझे कभी सपनों में भी मैंने ये नहीं सोचा था कि विधानसभा तो बहुत बड़ी बात है, मैं कभी पार्षद का चुनाव भी लड़ूंगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे बहुत अच्छी तरह से ध्यान में है, सन 1985 में मैं एक कैफ़े चलाता था और कैफ़े में लोगों को चाय पिलाता था और उनके कप प्लेट धोता था। ईश्वर की असीम कृपा हुई और धीरे धीरे आज मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा व्यापार और मेरी प्रतिष्ठा, जिस व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री जाने या देश का प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति का सम्मान करे, और देश का गृह मंत्री, और गृह मंत्री भी वो गृह मंत्री जिसने एक नहीं अनेकों मिसाल बनाई, अगर वो किसी व्यक्ति की पीठ थपथपाता है तो उससे ज़्यादा जीवन में आदमी को आशा भी नहीं रखनी चाहिए। और मैं निराशावादी आदमी नहीं हूँ। मुझे राष्ट्रपति ने भी सम्मान दिया, मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला। जहाँ लोग मेरी कदर नहीं करते मैं वहाँ जाता भी नहीं हूँ। और मेरी कदर, अगर मैं चैनल के माध्यम से आम जनता को बताना चाहता हूँ कि मैं जब किसी भी स्टेट में जाता हूँ वहाँ जो आदर और सत्कार मुझे, क्योंकि वो कहते हैं ना, घर की खेती वो घर की मुर्गी दाल बराबर, ये कहावत बिल्कुल सत्य है। और मैंने मेरे काम के दम पर, और आज भी मैं कह सकता हूँ कि स्वच्छता में जो मेरा विज़न है, मैंने जीरो वेस्टेज मतलब ना तो घर का कचरा घर के बाहर, ना कचरा यार्ड में। और जिस शहर का कचरा, राजस्थान ही नहीं, किसी भी सीमेंट फैक्ट्री पे चले जाओ, डूंगरपुर सीमेंट फैक्ट्री, डूंगरपुर का कचरा हर सीमेंट फैक्ट्री खरीदती है राजस्थान में, और दूसरी जगह का कचरा कोई सीमेंट फैक्ट्री नहीं खरीदती। तो कुछ तो तासीर हमारी काम की है। और अभी मैंने झुंझुनू, नवलगढ़ और मंडावा, ये 3 निकायों पर मुझे माननीय न्यायालय ने काम करने का सौभाग्य दिया। तीनों निकाय में मैंने इतिहास बनाया।
तो देखिए, काम करने के तौर तरीके और काम करने का जो मेरा विज़न है वो बहुत क्लियर और स्पष्ट है। और मैं आज भी काम कर रहा हूँ स्वच्छ भारत मिशन का, क्योंकि भारत सरकार ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है और बहुत बड़ी ताकत है उसमें। मैं भारत का 2 आदमी भारत के एनएसएस के सदस्य हैं, जिसमें से एक मैं हूँ जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को देखता है। तो ये कोई साधारण नहीं। और आज मैं बात करूँ, मुझे अनेकों केंद्रीय मंत्री आज भी चाहते हैं कि ये हमसे जुड़े, हमारे साथ जुड़े। अनेकों पद हैं भारत सरकार के पास और मेरी काबिलियत और योग्यता में वो किसी भी प्रकार की कमी कोई जननेता क्या कोई भी व्यक्ति निकाल नहीं सकता। मैंने जहाँ काम किया वहाँ डंके बजाए, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे टिकट मिलेगा। और नहीं भी मिलेगा तो कम से कम मुझे जो काम मैं कर रहा हूँ वो काम तो करने का मेरे को पास अवसर है ही। मैं उसी में ही 4 चांद लगाऊंगा और इस काम को और आगे बढ़ाऊंगा। उदयपुर के अंदर आप रहते हैं, आपका विज़न बहुत बड़ा है। आजकल एक मुद्दा चल रहा है, उदयपुर की अरावली की पहाड़ियों को काट कर हर आदमी जो बाहर से आते हैं और काट कर उनको ख़त्म किया जा रहा है, रिसोर्ट्स बना रहे हैं, फार्म हाउस बना रहे हैं। इसके प्रति आपका क्या? देखिए, कई मुद्दे हैं इसमें। अब हम विकास की अगर बात करते हैं तो विकास होता है तो विकास में ये छोटी मोटी नुकसान और कहीं आवश्यकता हो तो वहाँ करना भी पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम 100% ये कह दें कि अरावलियों को काटा जा रहा है। जहाँ माइंस चल रही हैं वहाँ तो ये काम वाजिब भी है, लेकिन हाँ, अगर जहाँ पर कोई माइनिंग वगैरह का कार्य नहीं है वहाँ पहाड़ियों को नहीं काटना चाहिए। पहाड़ियाँ आज हमारी शहर के सौंदर्यीकरण का एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि जब भी कोई शहर के अंदर घुसता है तो झीलें और पहाड़ियों को हरी भरी देख के पर्यटक आकर्षित होता है। और पर्यटक वो शान है, मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान ही देश के अंदर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पर्यटक सबसे ज़्यादा संख्या में आते हैं। और पर्यटक आने से राजस्थान का डेवलपमेंट है, पर्यटक आने से उस शहर का डेवलपमेंट है, रोजगार मिलता है, पैसा आता है, सरकार को इनकम बढ़ते हैं सरकार की। तो ये सब चीज़ें हमें गंभीरता से लेनी चाहिए और पर्यटक को आकर्षित करने के लिए हमें हर तरह से, मैं ये बात कह सकता हूँ कि उसमें हमें सहयोग करना चाहिए। और इस तरह से जो पहाड़ियाँ कट रही हैं उन पर रोक होनी चाहिए, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी पहाड़ियों को किसी भी तरह से डैमेज नहीं किया जाए और प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार भी है। लेकिन हाँ, हम हमारी जिम्मेदारियों को नहीं निभाते, इसलिए लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। ये थे हमारे साथ के गुप्ता जी, जिन्होंने हर प्रश्न का बहुत स्पष्टता से जवाब दिया है और आपका विज़न बिल्कुल साफ़ है। स्वच्छता, उदयपुर के लिए भी आपका विज़न साफ़ है कि टूरिस्ट बढ़े, पर्यटन बढ़े, पहाड़ियाँ नहीं कटें। इसके लिए सरकार को इस ओर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की अधिकार को ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत हमारी शुभकामना है कि आपको टिकट मिले और आप उदयपुर का विकास में 4 चांद लगाएं। धन्यवाद। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।